ओम शांति। समय और परिस्थिति प्रमाण। मधुबन घर से नवंबर 2025 के लिए पूरे बीके परिवार के लिए विशेष बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। 21 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के लिए अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। 21 नवंबर को बाप दादा बोले, अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी भी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नसीन होने का अभ्यास बढ़ाओ, अर्थात मेहमान समझकर इस देह का आधार लो। देह की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो और कर्म होते ही न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाओ, अर्थात परम धाम में बिंदु रूप में स्थित होकर बिंदु पिता परमात्मा के सम्मुख स्वयं को अनुभव करो। यही अभ्यास बाबा कहते समेटने की शक्ति से भरपूर कर देगा। विस्तार को सार में लाने का और अपने घर जाने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। 22 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बन जाओ। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छुपा हुआ तो नहीं है, अर्थात इस देह में रहते कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते बाबा की स्मृति निरंतर बनी रहे। बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करने से कर्म बंधनों से स्वतः और सहज मुक्त रहते हैं। एक बाबा को अपना संसार बना लो। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। एक बाबा से सर्व प्राप्तियां अनुभव करते हुए इस पुरानी देह से, पुरानी देह की दुनिया से स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करते चलो। 23 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो। ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे, अर्थात हर बंधन से मुक्त रहने का आधार है। करावनहार पिता मुझ करनहार आत्मा के द्वारा करा रहा है, तो हर बंधन हर बोझ से मुक्त रहते हुए न्यारे प्यारे हल्के डबल लाइट होकर रह सकेंगे। 24 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, अंत समय में
प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकाल प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो, अर्थात नुमा श्याम के समय प्रकृति के पांच तत्वों को सकाश दो। कर्म योगी होकर कर्म करते रहो तो न्यारी प्यारी अशरीरी विदेही अवस्था बनती जाएगी। 25 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकेंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए। विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। 26 नवंबर को बाप दादा का इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रेस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। 27 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे भी बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। 28 नवंबर को बाप दादा का इशारा है, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकेंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई 1 सेकेंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। 29 नवंबर को बाप दादा का इशारा है, अगर सेकेंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। 30 नवंबर को बाप दादा का इशारा है, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो,
ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कार से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ नवंबर 2025 के लिए मधुबन शांतिवन घर से आया। अब दिसंबर के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में 1 दिसंबर को फिर मिलेंगे। ओम शांति।